आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज से हम लोग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के बारे की अलग अलग धाराओं के बारे में हम जानेंगे। छोटा छोटा वीडियो क्लिप करके हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके अभिभावक हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं या सरकार के लोग हैं या समाज के लोग, ये सभी को एक छोटा वीडियो जो है, क्योंकि 102 धाराएं हैं और हर धारा जो है अपना अपना विशेषता है, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो हम आज प्रारंभ करते हैं धारा 2 से। धारा 2 ज़्यादातर आप जानते हैं कि धारा 2 में और हमने एक किताब भी कंपेरियम लिखा है और इसमें हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसमें चर्चा किया है कि इसमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या करना है। तो आप जानते हैं धारा 2 में हम लोग में मुख्य पाठ है 21 प्रकार की दिव्यांगता और उसका परिभाषा। तो पहले सभी जानते हैं कि जो PWD एक्ट 1995 समान अवसर अधिकार अधिनियम में केवल 7 तरह की दिव्यांगता थी। जब नया कानून बना है तो 21 प्रकार की दिव्यांगता है और इसमें ज़्यादातर बताया गया कि जो किस तरह के बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होगा। तो आपको बता दें, बेंचमार्क मतलब होता है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड कितना प्रतिशत दिव्यांगता हो तो वो हमारे कानून के दायरे में आ सकता है। तो उसी के बारे में जो है उसी को बोलते हैं बेंचमार्क। तो बेंचमार्क और कुछ नहीं है, एक बॉर्डर लाइन है, एक लक्ष्मण रेखा है कि वहाँ और वहाँ से ऊपर जो होगा वो दिव्यांगता का प्रतिशत जो है हमारे कानून में उसका मान्य है, जिसको 40% बेंचमार्क बोला गया। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो 21 प्रकार की दिव्यांगता है उसके बारे में जो धारा 2 में वर्णन किया गया है उसको हम लोग बताते हैं। और इसके बारे में बता दें कि आप लोग को मैं अपने कल भी YouTube चैनल के माध्यम में बताया कि 21 प्रकार की दिव्यांगता का हम लोग के द्वारा किताब भी लिखी गई है। और जिन भाई बहनों को विशेष इसमें जानकारी लेना है, क्योंकि आजकल BPSC हो, UPSC हो या सामान्य ज्ञान हो, सभी जगह इस तरह की चीज़ें को कुछ और हम लोग को हर कोई जानना चाहिए। क्योंकि मैंने कल बताया था कि हर व्यक्ति में किसी न किसी तरह की दिव्यांगता होती है, लेकिन जब वो बॉर्डर लाइन हो जाता है, जब वो बेंचमार्क हो जाता है, तब भारतीय संविधान के कानून के अंतर्गत वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो थोड़ा बड़ा सभी जगह हर कोई को किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता मनुष्य में पाई जाती है। अब रहा 21 प्रकार की दिव्यांगता है, तो सबसे पहले जानते हैं चलन संबंधी। जैसे मेरा हाथ है और मेरा हाथ पूरा मुड़ नहीं रहा है, यहीं पर रिस्ट्रिक्ट हो गया, या मेरे हाथ की उंगली कट गई, या हमारा मसल वेस्ट हो गया, या हमारा एम्पुटी हाथ एक्सीडेंट से हाथ कट गया, या कुछ ऐसा हुआ कि हाथ पूरा मुड़ नहीं पाता है। तो जो हमारा गुण है मोबिलिटी का, शरीर के किसी पार्ट, जैसे गर्दन है और गर्दन हमारा मुड़ नहीं पाता है, तो किसी भी जो हमारे शरीर का जो फंक्शन है मोबिलिटी का, उसमें प्रॉब्लम होता है तो उसको बोलते हैं चलन संबंधी दिव्यांगता। जैसे बहुत आसानी से मैं समझा दिया, ऐसा नहीं कि भाई बहुत लोग जन्म से प्रॉब्लम्स होते हैं, जन्म के बाद भी हो सकते हैं, कोई बीमारी के कारण भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। जैसे आप जानते हैं काइटोसिस होता है, कभी कभी रीढ़ की हड्डी में पानी भर जाता है, स्पाइना बायोफिटा हो जाता है। तो कई तरह की दिव्यांगता होती है, क्योंकि अगर हम आगे चलकर हम लोग अलग अलग डिसेबिलिटी के बारे में भी विस्तृत जानकारी करेंगे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो कौन कौन से आते हैं, क्योंकि अभी तो मैं कि सेक्शन 2 के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसमें भी बताऊंगा। फिर दूसरा है मांसपेशीय दुर्विकास। हमारा जो हम जानते हैं रबर को खींचते हैं तो क्या होता है, फिर छोड़ देते हैं तो इलास्टिसिटी होता है, पुनः अपने स्तर। हमारा ये जो हमको हाथ आगे पीछे करना है या जो भी स्किल हमको डायरेक्शन देते हैं, तो हमारा ब्रेन से जो मोटर सेंसरी नर्व से हमारी संवेदनाएं जाती है, मोटर नर्व से हमारे ब्रेन को देता है कि हाथ को ऐसे करना है। तो हमारा मसल जो है हमारे स्केलेटन को, हमारे शरीर को हमको बताता था। अगर ये गुण कि हमको ये पकड़ना है और हमारा मसल्स वहाँ तक हमको नहीं ले जाता है, नहीं डायरेक्ट कर पाता है, तो उसी को बोलते हैं दुर्विकास। और धीरे धीरे किसी शरीर के किसी पार्ट से शुरू होता है और पूरे शरीर में ये
मांसपेशी को जकड़ लेता है, अपना जो उसका प्रॉपर्टीज है उसको रोक देता है, और इसमें इसी को बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशीय दुर्विकास, DMD भी बोलते हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का है, और ये जीनोटाइप भी होते हैं, जेनेटिक्स भी आते हैं, और इस पर भी हम लोग बाद में अलग से चर्चा करेंगे। तीसरा हुआ है ठीक हुआ कुष्ठ। अब जानते हैं पहले कुष्ठ लाइलाज बीमारी थी और लोग छुआछूत का समझते थे, लेकिन अब क्या है कि बहुत सारी दवा आ चुकी है, और इसमें कुष्ठ होने से कुष्ठ जब तक उसको ठीक किया जाता है तब तक शरीर का कोई ना कोई अंग क्षय हो जाता है, इसलिए बोलते हैं ठीक हुआ। कुष्ठ हो गया, उसको दवा दिया, तब तक शरीर का कोई अंग, आँख हो, नाक हो, कोई और गल गया या डिफॉर्म हो गया, तो वो अगर वो ग्रेड 2 में है, 40% बेंचमार्क है, तो वो सरकार की सारी सुविधा, और बहुत सारे हमारे बिहार में जो कुष्ठ लोगों के लिए बहुत सारी अलग सुविधा है, जो सुविधा पर हम अलग से चर्चा करेंगे। सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक पक्षाघात, आप जानते हैं जन्म के पूर्व, जन्म के समय, जन्म के बाद भी शरीर मस्तिष्क में चोट लगने से, सेरिब्रम में चोट लगने से, मोटर कोर्टेक्स में प्रॉब्लम होने से सेरेब्रल पाल्सी होता है, और इसमें स्पास्टिसिटी होता है, बच्चे को पकड़ने, आगे रिजिडिटी होता है, क्रॉस लेग हो जाता है, फ्लोपी मसल्स होता है, निगलने में प्रॉब्लम्स होते हैं, और जकड़ जाता है। पोलियो जैसा लोग, बहुत लोग उसको कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पैर पतला पतला हो जाता है तो लोग सोचता है पोलियो है गाँव में, लेकिन ये लाइलाज है। एक बात जान जाए, जितनी दिव्यांगता है, दिव्यांगता उसी को बोलते हैं जिसका कोई इलाज नहीं हो। इसका मतलब है ये जितनी भी 21 प्रकार की दिव्यांगता है, तो मेंटल इलनेस छोड़ के लगभग दिव्यांगता जो है लाइलाज है, और ये ठीक होने वाला नहीं होता है। इसलिए ये बात को पहले जान जाए कि कोई सा बीमारी, चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, रॉड लगा लिए, और फिर बाद में हम बोलते हैं कि हम तो दिव्यांग हैं। नहीं, क्योंकि आप टेम्परेरी डिसेबिलिटीज़ है। उसी तरह बौनापन, आप जानते हैं शरीर का एक हाइट होता है, नॉर्मल हाइट है, अगर 4 फीट से कम है, डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, डॉर्फिज्म है, बौनापन है, उसका भी सर्टिफिकेट आप लोग ले सकते हैं। अम्ल हमले से पीड़ित आजकल जाते हैं बहुत, हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियों हैं, जो कुछ लोग हैं, उन पर जो है एसिड अटैक कर देते हैं, क्योंकि उनका जो इच्छा है या जो चाहते हैं अगर पूरा नहीं हो पाता है, फेलियर होते हैं, जिसके कारण शरीर में उनका डिफॉर्म हो जाता है, जल जाता है, बहुत रोशनी चली जाती है, बहुत तरह की चीज़ें हो जाता है। तो उससे लोगों के लिए उसको बोलते हैं अम्ल हमले से पीड़ित, उनको भी हम लोग दिव्यांगता का श्रेणी बनाएं। इसके अलावा लो विजन है। आप जानते हैं कि हमारा 6x60 का जो हमारा एक स्टैंडर्ड है देखने का, 60 फीट बाई 6 फीट हम नॉर्मल आँख से देखते हैं। इसके बावजूद हमको 6 फीट से कम में नहीं दिखाई दे, या 60 फीट के बाद दिखाई नहीं दे, तो हो सकता जांच कराने की ज़रूरत होती है, तब हम दिव्यांग अल्प दृष्टि में, लो विजन वाले में आते हैं। और बिल्कुल जब दिखाई नहीं देती है, सिर्फ रोशनी अनुभव होता है या वो भी नहीं अनुभव होता है, तो वो दृष्टिहीनता होती है। तो दृष्टिहीनता 2 प्रकार के कैटेगरी में बांटा गया। उसी तरह श्रवण बाधित है और हार्ड हियरिंग है, जिसको 70 डेसिबल से 100 डेसिबल के बीच में सुन पाते हैं, बहुत ऊंचा लाउडनेस सुन पाते हैं, तो वो डेफ होते हैं, सुनाई नहीं देता है। और जो 40 डेसिबल से 70 डेसिबल के बीच में सुनते हैं, उसको हार्ड हियरिंग बोलते हैं। तो 2 तरह का श्रवण बाधित में भी 2 तरह की दिव्यांगता है। उसी तरह स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जो सुनते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, कई कारण से नहीं बोल पा सकते। हो सकता है इसका सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट में प्रॉब्लम है, लैरिंग्स में प्रॉब्लम है, वोकल बॉक्स में प्रॉब्लम हो सकता है, या उस कोई और कारण से उसका बीमारी के कारण जो है उसकी डिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो बोल नहीं पाता है, पिच लो होता है, पिच हाई होता है, बल्कि कोई भी डिफॉर्म है वो सुनते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, तो वो भी जो है दिव्यांगता है। बहुत से लोग हकलाते हैं, हकलाना, स्टटरिंग, स्टमरिंग, बहुत तरह की चीज़ें, और सीवियर हो जाता है। ये सारे लोग जो है स्पीच एंड लैंग्वेज के डिसेबिलिटी में आता है, और ये इन लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। उसी तरह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बौद्धिक दिव्यांगता, पहले इनको मेंटल रिटार्डेशन बोला जाता था। हम लोगों ने इस पर काफ़ी लड़ाई लड़ी, और इसके बाद इसका नामकरण चेंज हुआ। और जिसका IQ होता है, बुद्धि हो 70 से नीचे है, वो सारे जो है जो मानसिक दिव्यांगता यानी बौद्धिक दिव्यांगता के श्रेणी में आते हैं। उसी तरह लर्निंग डिसेबिलिटीज है, जो बच्चे देखते हैं, बहुत सारे बच्चे को याद करने में दिक्कत होती है,
बहुत सारे बच्चे को याद करने में दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चे को पढ़ाई नहीं करने में दिक्कत होती है, बहुत सारे को अंक पहचानने में दिक्कत, बहुत सारे को लिखने में दिक्कत होती है। तो ऐसे को लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता। उसी तरह ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। बच्चे जो है अपनी दुनिया में रहते हैं, कम बोलते हैं, खासकर उनसे एफिनिटी कोई चीज़ से हो जाता है, चंचल होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो है ऑटिज्म होते हैं। अटेंशन डिफिसिट भी बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे में होता है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी हो गया। मानसिक रुग्णता, मेंटल इलनेस, जानते हैं आजकल फोबिया डेवलप होता है, न्यूरोसिस, साइकोसिस, मनोवैज्ञानिक समस्या होता है या मेंटल हेल्थ की समस्या है, तो वो उसको जो है मेंटल इलनेस या मानसिक रुग्णता के श्रेणी में रखा गया। इसी तरह क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, आप जानते हैं हमारे ब्रेन्स में जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि मिर्गी आना है या बहुत सारे चीज शरीर में आप देखते होंगे कि इनवॉलेंट्री मोमेंट हो जाता है, जो करना चाहते हैं ब्रेन शरीर के और हमारे सेंट्रल ब्रेन में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो ये सब जो है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल विकार है, जो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। और इनको ये भी एक दिव्यांगता के जैसे किसी को मिर्गी आता है, जन्म से आता है, वो ठीक नहीं हो रहा है, ये भी एक जो है क्रोनोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, क्रोनिक स्नायिक स्थिति। इसी तरह मल्टीपल स्क्लेरोसिस बहुत जानते हैं, बहुत आम हो गया, जिसके कारण तंत्रिका तंत्र, हम बता रहे थे कि पार्किंसन रोग हो गया, या हमारे जो हम चाहते हैं जो करना वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। इसी तरह हमारे 3 रक्त जनित दोष हैं जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, जैसे कि हीमोफीलिया, आप जानते हैं हीमोफीलिया कट जाता है या कहीं एकाएक ब्लड जम जाता है और कट जाता है, फिर रुकता नहीं है। तो ये एक जेनेटिक अनुवांशिक बीमारी है। थैलेसीमिया, आप जानते हैं बच्चे खाते पीते हैं लेकिन उसका शरीर में ब्लड नहीं बनता है, माइनर और मेजर थैलेसीमिक होते हैं। और इसके बाद सिकल सेल रोग, अभी 19 तारीख को ये जो जून महीने में वर्ल्ड सिकल सेल डे भी मनाया जाएगा, हम लोग मनाते भी हैं। तो सिकल सेल एक जो शरीर में जो ब्लड होते हैं वो बेलनाकार होते है, वो सिकल होते हैं, हंसुए के आकार के हो जाते हैं, जो बेलनाकार होता है उसका, और जेनेटिक प्रॉब्लम से लगभग बीमार होते हैं। उनके शरीर पर आप देखिएगा हमेशा बीमारी रहता है, कोई काम करेंगे थक जाएंगे, और काफ़ी समस्या उनको दैनिक कार्यों में करने में होती है। और लास्ट है 21 मल्टीपल डिसेबिलिटी, मतलब एक से ज़्यादा दिव्यांगता, जैसे कि हेलन केलर थी जो दिखती भी नहीं थी, सुन नहीं पाती थी। तो एक से ज़्यादा दिव्यांगता हो, किसी को थोड़ा आँख में हो गया, थोड़ा कान में हो गया, थोड़ा पैर में हो गया, या कई तरह की उसकी एक व्यक्ति को कई तरह की दिव्यांगता होता है, उसी को बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और ये हमारे जो सेक्शन ZC सेक्शन जो सेक्शन जो 2 है हमारा, उसके ZC पार्ट में इसको हम लोग बनाया गया। और हम लोग ने मेरे ज्वाइन करने के बाद स्टेट कमिश्नर मैंने पहला पत्र इसी को जारी किया था, जो मैं दिखाना चाहूँगा 26/4/2018 को, कि सबसे पहले लोग जाने कि ये किस प्रकार की दिव्यांगता क्या है। तो हमको लगता है कि इसके लेटर को भी वो भी हम लोग जब ये कंपेडियम आपको डालेंगे, टोटल 618 पेज तो फिजिकल है, लेकिन सबको लिंक मिलाकर 2252 पेज का, ये बहुत बड़ा है। और एक कानून है, संविधान की तरह हम लोगों ने इसको संबंधित लिखा भी है और उससे अटैचमेंट भी किया है, क्योंकि हर आम लोगों को सूचनार्थ मैंने किया था। तो हमको लगता है कि जो आज सेक्शन 2 में जो दिव्यांग लोगों के लिए, आम लोगों के महत्वपूर्ण जानने की विषय है, वो 21 प्रकार की दिव्यांगता, उसका परिभाषा, उसके मेजरमेंट्स और उसकी डिफिनीशन को कानून के रूप और WHO और UNCRPT के अनुरूप जो है आप लोगों को बताया गया। तो आज बस इतना ही, हम फिर जो है कल मिलेंगे और अलग जो है दूसरी धाराओं के साथ, जो आपको समझने में और भी आसानी हो। नमस्कार।